अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम लोग की टीम मौजूद है ओकाड़ा के करीबी जंद्राका के इलाके में और मैं इस वक्त हूं एक कब्रिस्तान के अंदर। जब किसी का प्यारा फौत होता है, इंतकाल करता है, तो उसको कब्रिस्तान में कब्र के अंदर दफन किया जाता है और फिर सब्र आ ही जाता है उन लोगों को जो अपने प्यारे को खोते हैं। लेकिन यहाँ एक अनोखी कब्र है। ये कब्र आप देख सकते हैं किसी बच्चे की कब्र है, लेकिन इसके अंदर कोई नाश नहीं है बल्कि कफन का टुकड़ा दफन है, यानी एक कपड़ा है जो इस कब्र के अंदर मौजूद है। आखिर क्यों? ये वो सवालात हैं जिन्हें जानने की आज हम कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम में, क्योंकि इस कब्रिस्तान से पहले भी बच्चों की लाशें गायब हुई हैं और ये जो लाश गायब हुई है ये भी उसी की एक कड़ी है। आखिर क्या वजह है कि यहाँ पर नाश की बजाय एक कफन दफन किया गया है और ऐसे वाक़यात जो पेश आ रहे हैं उसके वजूहात क्या है, महरक़ात क्या हैं? तमाम तर सवालात के जवाब जानने के लिए हम लोग की टीम आज जंद्राका में मौजूद है और इसी केस को सुलझाएंगे। कब्रिस्तान के गोरगन के साथ में मौजूद हूँ, इससे बात करते हैं। नाम क्या है आपका? मुख्तार। मुख्तार यहीं पर होते हैं इस कब्रिस्तान में? हाँ जी, तो मुजावर हैं। अच्छा, ये बताओ कि यहाँ से कब्र में से लाशें निकाल ली जाती हैं, कहाँ होते हो? असि जी रात को घर होने। घर कहाँ है? वो उधर पास ही है। हाँ जी। अच्छा, फिर तो रात के टाइम जनाब फिरिया नहीं जाता, तो दिने आए हैं तो कपड़ा भी बाहर, तो मालक भी ते आ। अच्छा, जिसकी बच्ची थी वो भी था वहाँ? हाँ जी। और कफन बाहर था? कफन बाहर था ते जनाब उन्हें फिर इनू ना मिट्टी पा दे। लेकिन जिम्मेदारी तो यार तुम्हारी है ना, कब्रिस्तान की यहाँ पर कब्रों की ख्याल रखना, ध्यान रखना, कब्र में दफन करना, ये सारी जिम्मेदारी तो तुम्हारी है ना? हाँ जी। है ना? हाँ जी। तो इसका मतलब अगर कोई लाश गायब होती है तो नाम तुम्हारा आएगा ना, फिर इल्जाम तो तुम पर आएगा। भाईजान रात के टाइम कितने कब्रों में फिरिया जाता है? नहीं फिरा जाता। तो कोई यार जानवर वगैरह रख लो, कुत्ता पाल लो कोई जो यहाँ पर फिरे। मतलब जिम्मेदारी जिस बंदे की है, कोई भी तरीका निकाला जा सकता है उसके लिए। तो हाँ जी, तरीका तो कोई भी हो सकता है ना ख्याल रखने के लिए। हाँ जी, तो जानवर पाला जा सकता है। ख्याल करी था जनाब। हाँ। क्यों नहीं करी था? तो यार क्या वजह है यहाँ पे कितने लाशें गायब हुई हैं यहाँ से? ये दो ही हुई हैं, पहली दफा ही हुई हैं। मतलब एक बात बताओ, शादी हुई तुम्हारी? नहीं हुई शादी। कोई अपना हो, कोई अपना रिश्तेदार हो, खुदा ना खास्ता, मैं बार बार कह रहा हूँ, खुदा ना खास्ता उसकी कब्र हो और उसमें से लाश निकाल ली जाए, तब भी ऐसे ही कहोगे कि मेरी जिम्मेदारी नहीं थी? जी सादी जिम्मेदारी है, क्यों नहीं है जिम्मेदारी। क्या लगता है किसने निकाली होगी लाश? कोई पता नहीं, कोई ख्याल नहीं, कोई इस चीज़ का आइडिया नहीं है। ठीक है जी, मुख्तार नाम है जी, ये गोरकन है और ये कह रहा है कि ये यहाँ से थोड़ा सा फासले पर रहता है और रात के टाइम अगर कोई आया लाश निकाल ली तो इसका से कोई पता नहीं है कितनी इसकी जिम्मेदारी है और किस हद तक इस पर इल्ज़ाम लगाया जा सकता है या उंगलियां उठाई जा सकती हैं। ये बहरहाल मैं नहीं कहूँगा, ये फैसला देखने वाले करेंगे। इंतहाई अजीब वाक़या है, अपनी नौइयत का अनोखा वाक़या कि एक बच्ची की लाश गुम हो जाती है, उसकी कब्र में से निकाल ली जाती है। तो मैं इलाके के लोगों के साथ मौजूद हूँ, यहाँ बात करते हैं क्या आया, ये पहला वाक़या है, इससे पहले भी ऐसा कुछ हो चुका है? आप यहीं पे रहते हैं जी? नाम क्या आपका? साजिद सर। साजिद साहब बताइएगा कि बच्ची की लाश गायब हुई है कब्र में से जी, तो कि पहले भी कोई इस तरह का वाक़या हुआ है यहाँ पे इस इलाके? पहले रूनमा तो नहीं हुए, लेकिन शायद कोई होते रहे होंगे, लेकिन यही वाज़ह और शो हुआ है कि जिसका हमें पता चला है कि ये हमारी बच्ची कब्र से गायब हो चुकी है। पता कैसे चला? किसी ने आके बताया? मतलब वहाँ या जी वहाँ क्रिकेट वाले स्पोर्ट्समैन जो थे वो गेम करने के लिए आए हैं, तो उन्होंने देखा है और उन्होंने फिर क्या देखा उन्होंने अपने कि कब्र खोदी हुई है और कफन बाहर पड़ा हुआ है। कफन बाहर पड़ा हुआ तो फिर उन्होंने बताया कि ये किन की है, तो फिर उन्हें पता चला कि ये तो फलान लोग की बच्ची जो 2-4 दिन पहले फौत हुई है। तो फिर उन्होंने कॉल की हमें। पहला ख्याल जहन में क्या आया कि मतलब कफन बाहर पड़ा हुआ है, कहाँ जा सकती है लाश? पहले जहन में क्या ख्याल आया? पहले तो यही ख्याल आया था कि भी होगा उनके भी जानवर ले गया होगा, जानवर वगैरह आसपास ज़रूरी इलाका है। तो लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर कॉल की कि भी माल को भी बता दें कि भी क्या मसला हुआ है। ठीक, फिर गए तो ठीक है।
आप भी ये रहते हैं जी, नाम क्या है आपका? मोहम्मद अली सर मेरा नाम। मोहम्मद अली साहब, आप बताएं, आप कभी कोई ऐसा वाकया नहीं, पहले ऐसा हुआ? कभी वाक़ा नहीं दिखा। कभी कोई लाश गायब नहीं हुई इस तरह से? बिल्कुल नहीं दिखा। वैसे कोई बच्चों के अगवा करने का कोई मामला हो यहाँ पे, बच्चों को नहीं, उठाने का? यहाँ तो ऐसा कोई काम नहीं हुआ। कभी वहाँ नहीं? आगे यहाँ कोई काम नहीं है। ये भी पहली मरतबा सुना है, मैंने ये नहीं जाके कब्रिस्तान में गया नहीं। साहब कब्रिस्तान ना, नहीं गए? मैं गया नहीं, यहाँ तो सुना है भाई ये वाक़या हो गया, एक बच्ची की कब्र से नाश निकाली गई है, उसका कफन वहाँ पड़ा था, बस इसी तरह का वाक़या सुना। वैसे कोई मतलब लाश गायब होने के अलावा हटकर कोई और कोई ऐसी कोई गैर मामूली यहाँ बात इस इलाके में नहीं, होती हो? कोई इस इलाके में नहीं, बात नहीं हुई। ऐसा कुछ हाँ, नहीं है। ना। नाज़रीन, चंद्राका में मैं चूंकि मौजूद हूँ, यहाँ पे नंबरदार साहब हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि जो ये इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं और जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, इसकी हकीकत क्या है और अब क्या होगा। आपका नाम जी? अब्दुल अब्दुल साहब, बच्ची की लाश गायब हुई है कब्र में से, ये बड़ा अजीब सा अनोखा सा वाक़या है। लाशा बना, 2 लाशें। एक 8 दिन बाद वो बच्चे की लाश मिल गई है। अच्छा, वो भी गायब हुई है वहाँ जी से हाँ। कब्र में से। तो किस पे शक जाता है आपका? पीर असद शाह से असद शाह पे। जी। क्या ऐसा क्या है, किसी ने देखा उसको ये काला करते? जादू करता है। काला जादू करता है। जी हाँ। तो पहले भी इस तरह कुछ हो चुका है? अभी जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। नहीं, तो ये बताएं कि ऐसा क्यों है कि उसी पर शक गया, उसको किसी ने देखा कब्र में से निकालते हुए लाश, या वैसे ही अंदाजे की बुनियाद पर ही है? अंदाजा नहीं है, उन्हें तो कई चीज़ें बरामद अगे भी हुई क्या है। क्या? अगे हल्ले में एक वाक़या आया, जी, वो क्या वाक़या बताएं ना। वो ये होया भी लड़की जी सी वो आई भी कि मैं बच्चा पे शादी मेरी इधर होवे, उन्होंने आख्या भी तू यहीं कर, एक बच्ची जी एक नहीं है बच्चा वो कब्रिस्तान च लैके आ, अच्छा, या मेरे नाल बुरा कर, वो हल्ले च सारे पता लग जाएगा। तो अगर ये बंदा ये काम यहाँ पर कर रहा है तो इसे रोकते क्यों नहीं है आप इसने लोग? बकरा भी एक साड़ा है, बिल्ली भी बकरा साड़ा जलाया? जलाया, और भी इस तरह कई वाक़े हैं। तो इसको रोकता क्यों नहीं कोई? पुलिस क्यों नहीं पकड़ती इसे? जी तो मदई नहीं बनता पुलिस कोई ने- मुद्दा ही नहीं बनता? जी हाँ, सिर्फ इसलिए। क्योंकि मदई गरीब आदमी होंगे, तो ये है वो कौन, कोई- ये पीर कहाँ से आया, ये कौन है ये? इसका नहीं पता कहाँ ये से बता, है। कब से यहाँ पर ये? बाबा चेरतू ठीक है, ये नंबरदार साहब है जी इस इलाके के, चंद्राका के, और ये कह रहे हैं कि वो पीर असद शाह जो है वही मुलव्वस है, और वो इससे पहले मुख्तलिफ लोगों से डिमांड भी कर चुका है कि मुझे लाश ला के दो बच्चे की, या बच्चा का जिस्म ला के दो, या इसके अलावा जो है वो जिंदा जो बकरा है वो आग में झोंक चुका है, बिल्ली आग में झोंक चुका है, इस तरह की कुछ कार्रवाइयों में ये मुलव्वस रहा है बंदा। तो शक इनका इस पे जा रहा है, और जो नामजद किया गया वो भी उसी का नाम ही है, असद शाह पीर का। पीर से बात करेंगे, उससे पूछेंगे कि भाई क्यों, आखिर तुम्हारे ऊपर ही शक क्यों किया जा रहा है, क्या वजह है, और भाई कहाँ से आए हो, क्या करते हो, क्यों करते हो, काला जादू करने का जो इल्ज़ाम है किस हद तक सही है, ये तो वही बताएगा। नाज़रीन, बच्ची जिसकी लाश गायब हुई है उसके वालिद और इस केस के मुद्दई के साथ मैं मौजूद हूं, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अकबर। मोहम्मद अकबर, क्या वाक़या क्या है, क्या हुआ था? ये जी 2 महीने 8 दिन की बच्ची सी मेरी जी, जुमेरात का ये वकूआ है जी। तकरीबन सानू पता लग गया जी 9-10 बजे भी ये कब्रिस्तान में बच्ची नहीं है। अच्छा, तो हम वहाँ गए हैं तो बच्ची नहीं। बाकायदा तौर पर दफना कर उसको गए थे आप लोग, सिले दफना- रख के ऊपर, और हाँ जी, सारा कुछ करके हाँ गए जी, थे? सारा अच्छा, कुछ फिर? करके गए थे फिर? जी। वो जी जब गए थे तो वहाँ निशान लग गए थे किस चीज़ के निशान? पाँव के, इंसान के? इंसान के। अच्छा, ते वहाँ जब गए तो कफन 3-4 कब्र पे आया था दूर। अच्छा, वो आपको पता कि आप बच्ची गई था, आपकी बेटी गई था? हाँ जी, बेटी का अच्छा। कब्र में नहीं था बच्ची। अच्छा, फिर वहाँ SHO ने बुलाया था, आया था, वकूआ वेख के गया जी, मियाँ अब्दुल सत्तार। अच्छा, तो उस तो बाद मोड़ा दरखास्त वो लिख गया सन जी। दरखास्त किसके खिलाफ दर्ज करवाई आपने? दरखास्त जी असद पीछा, उसके क्यों, उसके खिलाफ क्यों करवाई आपने? वो जी जादू टोना काला टोना करता सारा कुछ जी। अच्छा, तो आपको ये शक था कि उसी ने आपकी हाँ बच्ची को जी, निकाला? शक पे जी उसके सन पता लग गया जी उसने क्या निकाला। वजह, क्या आपको उस पर शक क्यों हुआ? कोई गवाह है, किसी ने देखा है, नहीं शायद, या वैसे ही आपने उसके खिलाफ? नहीं, एक दफ़ा मैं गया था ये, उसने ये काम किया था मेरे साथ। क्या उसने किया था भी अगले घर पे अपना डालना है, हाँ। तो ये मुझे इतना कुछ दें तो मैं आपको क्या क्या मांगा था उसने? मैंने एक दफ़ा 5000 रुपया दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद उसने आख्या भी ये बकरा मुझे दो तो मैं कर दूँगा। मैं उस तो बाद नहीं गया फिर दोबारा उसके पास। अच्छा, 5000 रुपया उसने किस चीज़ का मांगा था, क्या करवाना? तवीज़ का। तवीज़ का। तो ये बताएं, आपने उस बंदे को नामजद किया है, आपने उसका नाम दिया है रिपोर्ट में, तो
आप ऐसे शख्स के पास जाते क्यों थे अगर आपको लगता है कि वो इस तरह गलत काम करता है, क्यों जाते थे उसके पास? उस टाइम पता ही नहीं था, जब गए चलिए ये बताएं, आपको जब इत्तला मिली कि आपकी बच्ची की लाश गायब है, वहाँ कब्रिस्तान में गए, कब्र फटी हुई थी, कब्र में कुछ नहीं था, ये आपने खुद आके अपनी आंखों से देखा हाँ था? जी, खुद जाके तो क्या जहन में पहला ख्याल क्या आया था, बच्ची कहाँ गई? कोई जहन नहीं बना था उसका। कोई जहन नहीं, कुछ आपको नहीं समझ आ रही थी कि कहाँ जा सकती हाँ जी, है? कोई समझ। आपकी बीवी का क्या हाल है इस वक्त? जो छोटी बच्ची 2 महीने की आप बता रहे हाँ जी। हैं, और उसके बाद दफनाने के बाद लाश भी उसकी गायब हो गई, हाँ जी। तो हालत कैसी बहुत होगी? ज़्यादा सदमा हुआ था जी। कितने बच्चे हैं आपके कुल? मेरे बच्चे जी इस टाइम एक है, बेटी है मेरे पास। अब आपने मुकदमा करवाया है, कोई दबाव वगैरह है? आप कोई नहीं, लालच दिया कोई है? नहीं, कोई किसी ने कोई लालच दिया हो? नहीं जी। पुलिस ताबन कर रही है? हाँ जी, बिल्कुल तामुन कर रही है। क्या हर लगता है तरह। आपको, सजा होगी उस बंदे को, साबित होगा, हाँ जी, इंशाल्लाह सजा होगी, कानून दबाएगा जी। करवाएगा हाँ कानून? जी। तो कोई ऐसा कोई जहन में ख्याल आया हो कि केस वापस ले लूं, कोई ऐसा कभी कोई? नहीं जी, जहन कोई में? जहन नहीं। इस केस का पीछे लगेंगे आप, उस बंदे को पकड़वाएंगे? हाँ जी, जो भी जिम्मेदार है उसको ये बहुत पकड़वाएंगे? बड़ा जुर्म है जी। वो पीर जिसका आपने नामजद किया, उससे कभी बाद में मुलाकात हुई अभी इस वाक़े के नहीं बाद? जी, उसका कोई बंदा आपके पास आया हो बात करने, नहीं। समझाने, या कोई समझाने के अलावा धमकी देने? बंदे आए थे भी, ये मुजरम नहीं है। अच्छा, आपको कहने आए थे? हाँ